मेहरानगढ़ का किला। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में स्थित है और यह दुनिया भर में नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घर को नीला करवा दिया था। मेहरानगढ़ किला भारत का एक विशालकाय किला है। मेहरानगढ़ किला जोधपुर के बीचों बीच 125 मीटर की ऊंचाई पर बना व दूर से अपनी ओर आकर्षित करता है। यह किला भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। क्या आपको पता है कि एक आदमी को जमीन में जिंदा गाड़ने के बाद ही इस किले का निर्माण हुआ था? आइए जानते हैं इस किले से जुड़े ऐसे ही रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्टोरी टेलिंग पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर मेहरानगढ़ किले की बात करें तो जोधपुर के राजा की 24वीं संतान राव जोधा थे। वह मेहरानगढ़ किले के 14वें शासक थे। 8 साल बाद उनको यह किला असुरक्षित प्रतीत होने लगा तो उन्होंने वहां से 9 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक दूसरे किले का निर्माण करने की बात कही। उस समय यह पहाड़ी भोर चिड़िया टुंक के नाम से जानी जाती थी और इसके नाम के पीछे का कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा पक्षियों का पाया जाना था। कहा जाता है राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस किले की नींव डाली, जिसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 में इसे पूरा करवाया। 1808 में यहाँ एक युद्ध हुआ था जिसमें जोधपुर के राजा मान सिंह हुआ करते थे और जयपुर के राजा जगत सिंह, और उस युद्ध में राजा मान सिंह की जीत हुई थी, जिन्होंने जीत की खुशी में किले का मेन गेट बनवाया था जिसे विजय पोल भी कहा जाता है। एक यहाँ लोह पोल द्वार भी है जो किले के परिसर में मुख्य भाग में बना गया है। आज भी यहाँ आपको रानियों के हाथ के निशान बने हुए दिखाई देंगे, जिसके पीछे की कहानी यह है कि जब भी किसी राजा की मौत हो जाती थी उसके साथ उसकी रानियां भी चिता में जलकर सती होने से पहले रानी यहाँ पर एक हाथ का निशान छोड़ जाती थी। मेहरानगढ़ किले की दीवारें 10 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है और इनकी ऊंचाई 112 फीट तक है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत पर जाकर आपको पाकिस्तान सीमा से लगे कई इलाके आसानी से देखने को मिल जाएंगे। मेहरानगढ़ किले के पास आपको मां चामुंडा देवी का मंदिर दिखाई देगा, जिसे 1460 में जोधा राव ने बनवाया था। इस किले की नींव रखते ही राजा मेघवाल को जिंदा दफना दिया था। उस समय राठौर वंश में मान्यता प्रचलित थी, जब भी वे किसी नए भवन का या किले का निर्माण करते तो एक नर बलि दी जाती है। ऐसा करने से वह इमारत सदैव सुरक्षित रहेगी। दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब जोधा राव ने मेहरानगढ़ किले को बनाने के लिए पहाड़ी को चुना था, उस समय वहां नदी के किनारे एक साधु रहता था। जब राजा ने उस साधु को वहां से हटने के लिए कहा तो साधु ने राजा को श्राप दिया कि मेरे जाने के बाद यहाँ सूखा पड़ जाएगा और ये नदियां भी सूख जाएंगी। और साधु का श्राप सच हुआ। जब नदियों का पानी सूख गया, यह देखकर राजा साधु के पास गया और उससे मिन्नतें करने लगा कि वो श्राप वापस ले ले। तब साधु ने तोड़ बताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इस जमीन पर अपनी बलि दे दे तो उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद कोई व्यक्ति अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब राजा मेघवाल इस काम के लिए स्वयं आगे आए, जिनकी बलि देने के बाद मेहरानगढ़ किला बनवाया गया था। आज भी यहाँ राजा मेघवाल की समाधि बनी हुई है। यदि आप जोधपुर आते हैं तो यहाँ आपको मेहरानगढ़ ही नहीं बल्कि आप उम्मीद भवन पैलेस, राव जोधपुर डेजर्ट, जसवंत थाना, घंटाघर और मंडोर पार्क आदि पर्यटक स्थल देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो सप्ताह में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ विशेष छुट्टियों पर यह किला बंद मिलेगा। यहाँ आने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है और अगर आप छात्र हैं तो आप अपना ID कार्ड दिखाने पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क 600 रुपये है। इसके अलावा किले के अंदर फोटो और वीडियो बनाने के लिए आपको शुल्क देना होगा, जो फोटो के लिए 50 रुपये और वीडियो के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। यदि आप मेहरानगढ़ किले के इतिहास को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ गाइड भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यहाँ से जुड़ी कुछ आवश्यक सूचना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।